Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Gaurav and I'm currently working as an inspector in CGST and Central Excise. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ईमानदारी के साथ बहुत जोरों से लगे होंगे। मैथ्स में बहुत लोगों की क्वेरीज होती है। कुछ लोगों की मैथ्स अच्छी होती है तो उनको फुल स्कोर करने में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों की मैथ्स वीक है तो उनसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। कुछ लोगों को टाइमिंग का इशू है। तो हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि मैथ्स में हर साल जो क्वेश्चन आते हैं एसएससी में वो 90% क्वेश्चंस वही होते हैं जो पिछली साल पूछे जा चुके हैं या इससे पहले एसएससी के किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको किसी नई बुक को प्रैक्टिस करने की जगह मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा राकेश यादव क्लासरूम नोट्स। मैंने भी उसी से पढ़ा था और ट्रस्ट मी, उसमें जितना भी सिलेबस दिया है वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एसएससी एग्जाम के लिए। आपको बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। आपको बहुत ज्यादा टफ चीजों के पीछे नहीं भागना है। लोग क्वांटम कैट की बुक सॉल्व कर रहे हैं, लोग अलग अलग चैलेंजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, इस सब की जरूरत नहीं है एसएससी के लिए। आप बेसिक जो क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। आप किसी नई चीज को प्रैक्टिस करने की जगह जिस सोर्स से आपने पढ़ा है उसी सोर्स को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। पहली चीज तो आपको ये करनी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैथ्स के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैथ्स के लिए ही नहीं, ये आपके पूरे एसएससी की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने जिस दिन से पढ़ना शुरू किया है गाइस, आप उसी दिन से मॉक्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ये सबसे ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि वो सिर्फ थ्योरी थ्योरी कवर करने में लगे रहते हैं। वो अपने नोट्स को पढ़ते रहते हैं, वो मॉक्स देना भूल जाते हैं और सोचते हैं कि जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम मॉक्स देना तभी शुरू करेंगे। और यहीं आप अपने स्कोर को गिरा लेते हैं। आप जब तक मॉक्स देना शुरू नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप मॉक के स्कोर को मत देखिए। आप शुरू में जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं आप मॉक के स्कोर को मत देखिए। जितना भी स्कोर आता है आने दीजिए, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप जितना आप सिलेबस कवर कर रहे हैं उस हिसाब से आप मॉक को बस कंसीडर करें। जितना भी स्कोर आप कर रहे हैं उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डेली या तो पढ़ाई करने के बाद रात में या फिर आप सुबह उठ के एक मॉक, आप एटलीस्ट एक मॉक आपको देना ही देना है। अगर आप दो दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक मॉक तो कम से कम देंगे ही देंगे। आप मॉक देना क्यों जरूरी है? आपने जितना भी सिलेबस कवर किया है अभी तक, आप जब पढ़ाई करते हैं आपने जो भी, अगर मैथ्स में आपने कुछ चैप्टर्स कवर किए हैं, आपने रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स कवर किए हैं, आपने इंग्लिश में पढ़ा है, आपने जीएस में कुछ पढ़ा है, तो आप ये चेक कीजिए कि उस मॉक में उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए वो आपसे बने या नहीं बने। जैसे कि अभी हम मैथ्स की बात कर रहे थे, तो अगर मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और मॉक में स्पीड टाइम डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आया, तो क्या वो मुझसे 1 मिनट के अंदर या 30 सेकेंड्स के अंदर बना? मुझे क्वेश्चन पढ़ते से तुरंत क्लिक किया, मैं उसको कर पाया नहीं कर पाया? अगर गाइज आप उसको कर पाए, बहुत जल्दी कर पाए, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। अगर आप पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, बार बार आपको उस चैप्टर में इशू आ रहा है, तो आपको उस चैप्टर को दोबारा से प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। इन छोटी छोटी चीजों पे आप फोकस करके ही अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और मेंस में एक एक नंबर आपका बहुत मायने रखता है। उस एक एक नंबर पे आपको 4600 ग्रेड पे से कब आप 2800 ग्रेड पे आ जाओगे या कब आप 2400 ग्रेड पे आ जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा शुरू में। ये रिजल्ट आने के बाद, मार्क्स आने के बाद ही समझ आता है और उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको अभी से ही अपने हर एक क्वेश्चन, हर एक मार्क्स पे फोकस करके चलना पड़ेगा कि हमारा किसी भी सिली मिस्टेक की वजह से कोई भी एक भी नंबर कम ना हो। और इस सब के लिए आपको मॉक प्लस जो भी आप सोर्सेज से पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चंस, इन सब सारी चीजों को आपको एक साथ लेके डेली कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में आईएएस की एंट्री, आईपीएस की एंट्री, इन सब में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या स्ट्रेटजी सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, इन सब में टाइम वेस्ट मत कीजिए गाइस। आपको जनरली अगर किसी क्वेश्चंस में या किसी टॉपिक में दिक्कत आती है, कुछ आप जनरली पढ़ने के लिए यूट्यूब पे आ रहे हैं, सिर्फ तभी आप अपने फोन का यूज कीजिए, तभी यूट्यूब का यूज कीजिए, वरना बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए।
क्योंकि ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, धीरे धीरे एसएससी वैकेंसी कम करता जा रहा है। तो गाइस इन सब बातों को ध्यान में रखें आप और प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है मैथ्स या रीजनिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इसके ऊपर फिर से आपसे डिस्कस करने के लिए वापस आऊंगा। इसके अलावा जीएस और इंग्लिश में आप लोग की क्वेरीज थी, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में दोबारा से डिस्कस करूंगा। तो गाइस और मैथ्स के बारे में मैंने आपको जितनी बातें बताई है, इन सबको बहुत अच्छे से गौर करके इम्प्लीमेंट कीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अगर आप इतना सब करते हैं तो मोर देन सफिशियंट है। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।